अगर आप लोग भी मेरी तरह अपने घर के कर्टन, सोफ़ों, होल फर्नीचर, कपड़ों, बेड्स और पूरे घर को महका महका रखना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। ये व्लॉग मैंने 2 से 3 माह पहले अपलोड किया था, बट आप लोगों के लिए दोबारा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं और अपने घर को महका महका रखना चाहते हैं सिर्फ 200 रुपये में, तो जाएँ, लिंक पर क्लिक करें और मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगी कि क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था और मेरे अम्मी अब्बू दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, दोनों बहुत अच्छे ओहदों पर थे, इसलिए हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। अम्मी अब्बू ने कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। शहर के सबसे अच्छे स्कूल से हम सब बहन भाइयों ने अपनी एजुकेशन ली और उसके बाद पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मेरे वालिदैन की कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, सिर्फ दोनों तनख्वाहदार मुलाजिम थे और जब तनख्वाह आती थी तो उन्हीं में से हमारी सारी ज़रूरियात या घर की ज़रूरियात पूरी होती थी। इसके अलावा हमारे फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी की जाती थी, यानी होली सोली हमारे घर की जो सारा सिस्टम था ना, वो मेरे अम्मी और अब्बू की तनख्वाहों पर डिपेंड करता था। अच्छा, मैं आई वाज़ इन 6th क्लास जब मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और मेरे अब्बू 2 साल अंडर ट्रीटमेंट रहे। उसके बाद अब्बू की जॉब ख़त्म हो गई। ख़त्म इसलिए हो गई कि अब्बू फिर जॉब कर ही नहीं सकते थे क्योंकि अब्बू की टांग का प्रॉब्लम हो गया था और आज तक अब्बू का वो इशू है। तो अब्बू की जॉब ख़त्म हो गई और फिर अम्मी ने सारे घर को संभाला फाइनेंशली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा साथ दिया। पूरे 2 साल बेड पर गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अब्बू को इस काबिल बनाया कि वो फिर से चलने फिरने लग गए। लेकिन अब्बू के लिए चलना फिरना इतना आसान नहीं था क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरे अब्बू की एक टांग छोटी हो गई थी और एक टांग नॉर्मल थी। अब्बू जॉब नहीं कर सकते थे और इतना पैसा था नहीं कि अब्बू कोई अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते, तो इसलिए अब्बू को मजबूरन जॉब छोड़नी पड़ी। बट एट द सेम टाइम मेरी अम्मी जॉब करती रहीं। मेरी अम्मी की मेहनत और उनकी जॉब की वजह से ही हम चारों बहन भाई किसी काबिल बन पाए। बट मेरे अब्बू ने भी कोई कम साथ नहीं दिया। अगर अम्मी बाहर जॉब संभालती थी तो मेरे अब्बू पीछे पूरा घर संभालते थे। हम चारों बहन भाइयों को हमारे अब्बू ही पढ़ाते थे। इसके अलावा हमारे स्कूल के सारे प्रॉब्लम्स, जब हम कॉलेज में गए, हमारे एडमिशन्स, उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स, हॉस्टल्स के प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ अब्बू ही देखते थे। मैंने सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन को मेहनत करते हुए देखा। मेरे वालिदैन एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने कभी अपने अब्बू को अपनी अम्मी के साथ बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा, कभी अपनी अम्मी को अपने अब्बू के साथ बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा। हम चारों बहन भाइयों के अंदर ना एक बात थी कि क्योंकि हम देखते थे सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता था, हम देखते थे कि हमारे वालिदैन किस तरह हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ना एक चीज़ खुद ब खुद डिवेलप हो गई थी कि हम अपने वालिदैन से कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करते थे, कभी भी नहीं। हालांकि हम चारों शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से होते थे और वो क्लास में तरह तरह की चीज़ें लेकर आते थे, या कोई स्टूडेंट किसी बहुत अच्छी गाड़ी में आ जाता था। तो ये चीज़ें हम फील करते थे, बट हम कभी अपने वालिदैन से फरमाइश नहीं करते थे क्योंकि हम चारों ही ये सोचते थे, हालांकि हम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हम चारों ही ये सोचते थे कि अगर हमने ये फरमाइश कर दी तो कहीं अम्मी अब्बू को प्रॉब्लम ना हो, कोई फाइनेंशली कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते थे ना वो सारे लाइन अप हुए हुए होते थे। वो सारे हमें पता होते थे कि इतनी अम्मी की सैलरी है और इतने इतने एक्सपेंसेस हैं और उसमें हमारी फरमाइश की जगह नहीं बनती। तो यहाँ से ना एक चीज़ हम चारों के अंदर डेवलप हुई कि हमें मांग कर लेने की आदत नहीं रही। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो लग्जरीज़ के लिए अपने वालिदैन से फरमाइशें करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे मेरे ख़ुद के बच्चे हैं तो वो अपने बाबा को बोल देते हैं कि ये चीज़ चाहिए तो आप ये चीज़ ले दें, तो उनके बाबा उनको ले देते हैं। बहुत सारे घरों में इस तरह होता होगा, बट हम उस तरह के बच्चे नहीं थे। हम फरमाइश करने से पहले 100 बार सोचते थे कि हमें अपने वालिदैन से ये फरमाइश करनी है या नहीं करनी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मैं हॉस्टल में रहती थी और मंथली मेरे अब्बू मुझे जितने पैसे देते थे तो बिलीव करें वो बिल्कुल भी मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं होते थे। बट मुझे उनसे मांगते हुए शर्म आती थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर के हालात कैसे
कैसे हैं, मेरी अम्मी किस तरह मेहनत करती हैं, तो उसमें अगर मैं थोड़े से भी पैसे ज़्यादा मांग लूँगी तो मेरे अम्मी अब्बू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बड़ी कोशिश करती थी कि जितने पैसे अब्बू ने दिए हैं उसी में मैं गुजारा करूँ। हालांकि मेरे अब्बू डेली बेसिस पर मुझे कॉल करते थे और मुझसे पूछते थे कि बेटा पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो बता देना, परेशान ना होना। बट ये मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो गई थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था मांगना, तो इसलिए मैं अपनी ज़रूरियात को एक साइड पर रख देती थी और जितना भी अब्बू मुझे ख़र्चा देते थे मैं उसी में गुजारा करने की कोशिश करती थी, चाहे मुझे उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। स्टडीज़ कंप्लीट हुई और मेरी शादी हो गई। अच्छा, जैसे ही शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह उस वक्त बहुत यंग थे, पढ़कर फारिग हुए थे और उस वक्त उनका स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था। शादी मेरी माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ फैमिली में हुई थी, बट हर बीवी की ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली हस्बैंड के सर पर ही होती है। हस्बैंड के स्ट्रगलिंग फेज़ से रिलेटेड सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ सूरह वाक़या वाले व्लॉग में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो देखिएगा, वहाँ से आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि उस वक्त मेरे हस्बैंड का स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सेल्फ डिपेंडेंट किस्म के इंसान थे। तो जब मेरी शादी हुई ना, एक तो मेरे अंदर पहले ही ये चीज़ नहीं थी कि मैं मांग कर कुछ ले सकूं, और मैं जब किसी से मांगती थी ना तो मुझे बड़ा अजीब फ़ील होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से मांगना। मेरी शादी हुई तो बस जो चीज़ मेरे हस्बैंड मुझे ला देते थे मैं वो रख लेती थी, और नहीं ला के देते थे तो मैं नहीं मांगती थी। 5 साल मेरे हस्बैंड की स्ट्रगलिंग फेज़ कंटिन्यू रही और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात बेहतर हुए। तब तक मेरी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि माशाल्लाह फिर तो हर चीज़ की फरावानी होने के बावजूद भी मैं अपने हस्बैंड से ना तो अपने लिए पॉकेट मनी मांगती थी, ना मैं उनसे पैसे मांगती थी। हाँ, बस गर्मियाँ आई तो गर्मियों के कपड़े मुझे दिला दें, मैं उनको कहती थी तो वो मुझे जितने मैं कहती थी, और मैं ज़्यादा लेती नहीं थी। गर्मियाँ आई तो 3 सूट गर्मियों के ले लिए, सर्दियाँ आई तो 3 सूट सर्दियों के ले लिए, बस। पहले मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मैंने अपनी परवाह करना छोड़ दी थी। मैं लिटरली ना अपना ख्याल रखती थी, ना मैं सैलून जाती थी, कुछ भी नहीं, बस घर में ही मैक्सिमम टाइम गुजारती थी। तो इतनी कोई चीज़ें मैं बनवाती ही नहीं थी, ना बाहर जाना था, ना बाहर आना जाना था, और ना ही मैं चीज़ें वगैरह बनवाती थी। तो लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जब बच्चे बड़े होना शुरू हुए ना और मैं थोड़ा सा अपने होशो हवास में वापस आने लगी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, मुझे उस चीज़ की भी ज़रूरत है, मैंने स्किन केयर भी करनी है, मुझे हेयर केयर भी करनी है, मुझे सैलून भी जाना है, मुझे अच्छे कपड़े भी बनवाने हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर से मैं लाइफ़ की तरफ वापस आना शुरू हुई, और जब मैं लाइफ़ की तरफ वापस आना शुरू हुई तो ऑब्वियसली फिर इन सब चीज़ों के लिए तो पैसा चाहिए होता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड की तब तक ये आदत पक्की हो चुकी थी कि उनको यही था कि सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों के कपड़े बनवा दूंगा, गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों के कपड़े बनवा दूंगा। कपड़े बनवाने में मेरे हस्बैंड कभी कोई कंजूसी नहीं करते थे। मैं 15-20 हज़ार के सूट पर भी हाथ रखूँ वो मुझे ले देते थे, ठीक है। बट उन्हें खुद से कभी ये एहसास नहीं हुआ कि बीवी की एक पॉकेट मनी होती है जो बीवी को देनी होती है, कि बीवी ने अगर ख़ुद से कोई ख़र्चा करना है, ख़ुद से अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ लेनी है तो वो ले सके। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी कोई पॉकेट मनी नहीं दी, सीधी सी बात है। अच्छा, अब मुझे क्यों लगा कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? देखें, एक औरत की ना अपनी 1000 ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। अब हर वक्त हर चीज़ के लिए शौहर के आगे हाथ फैलाना कि अब मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मुझे पैसे दे दें, अब मुझे वो चाहिए तो इसके लिए मुझे पैसे दे दें, और फिर उसके लिए फिर शौहर का बीवी के साथ पूछना पुछाना कि ये अभी तो तुमने लिया था, अब फिर तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, या ये सूट तुमने अभी तो बनवाया था, अब फिर से तुम्हें सूट की क्या ज़रूरत है, या ये शैम्पू तुमने अभी तो लिया था, इतना महंगा शैम्पू कौन इस्तेमाल करता है। सपोज़ अगर मेरी फ्रेंड्स हैं, अगर मेरी फ्रेंड ने मुझसे कोई पैसे उधार मांग लिए हैं, फ्रेंड्स आपस में करती रहती हैं ना, इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल बात है ये। तो अगर मेरी कोई फ्रेंड मुझसे पैसे कभी उधार मांग लेती थी तो मैं उसको उधार नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरे पास होते ही नहीं थे, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। अच्छा, इसके अलावा सपोज़ मैं मार्केट गई हुई हूँ और मुझे कोई डेकोरेशन पीस पसंद आ जाता है तो वो मैं तभी ले सकती थी अगर मेरे हस्बैंड उसको ओके करते थे। मतलब अगर मैंने लेना है, इफ़ माई हस्बैंड विल से ओके देन मैं उसको बाय कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको बाय नहीं कर सकती। फिर ना खुद से भी मेरे अंदर एक हिचकिचाहट थी। जैसे मैं अपनी अम्मी को एक सूट देना चाह रही हूँ, सपोज़ मुझे कोई सूट अच्छा लग गया और मैं अपनी अम्मी के लिए वो लेना चाह रही हूँ, तो मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि आप मेरी अम्मी के लिए मुझे ये सूट ले दें। मुझे बड़ी ना
मतलब मुझे बड़ी शर्मिंदगी फ़ील होती थी इस चीज़ के अंदर। हाँ, मैं ये सारी चीज़ें उस सूरत में बड़े आराम से मैनेज कर सकती थी अगर मेरे हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देते होते। तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कभी पॉकेट मनी दी ही नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर ऐसे भी बहुत बार होता था कि अगर मैं किसी की मदद करना चाह रही हूँ, किसी ज़रूरतमंद की मैं मदद करना चाह रही हूँ, और उसके लिए फिर मैं, ज़ाहिर है मैंने तो अपने हस्बैंड से ही पैसे मांगने थे, तो मैं उनसे पैसे मांगती थी, तो वो उसके लिए भी फिर मुझसे हज़ार सवाल जवाब। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड माशाल्लाह ख़ुद इस मामले में बहुत अच्छे हैं और वो बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो वो मुझे यही कहते थे कि मैंने उसको भी दे दिए हैं, उसको भी दे दिए हैं, तुम टेंशन ना लो, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं है, ये है वो है। मतलब वो मुझे हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे, मगर मैं उनको यही कहती थी कि देखें वो तो ज़रूरत आपने पूरी की है ना, जिसकी भी आपने की है वो तो आपने पूरी की है। अब अगर मैं किसी की ज़रूरत पूरा करना चाह रही हूँ तो आप मुझे करने दें। तो ये सारी चीज़ें फिर इकट्ठी होकर इतनी ज़्यादा हो गई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए थे और मेरे पास टाइम भी था, बट मैं सोचती रहती थी कि क्या करूं, किस तरह से अर्न करना शुरू करूं। इंडिपेंडेंट होने की जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो तो मुझे पता चल ही गई थी। अच्छा, जॉब मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन तो मेरी बहुत अच्छी थी और कंप्लीट थी, बट क्योंकि मैंने जॉब की ही नहीं थी, मेरे पास एक्सपीरियंस कोई नहीं था, तो मुझे जॉब नहीं मिल सकती थी। मैंने ट्राई भी की लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। उसके बाद फाइनली फिर मुझे यूट्यूब का पता चला। अच्छा, झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल सच बताऊँगी, यूट्यूब ना मैंने एज़ प्रोफेशन नहीं स्टार्ट किया था, जो सीधी बात है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इसमें एक्सेल कर जाऊँगी, ग्रो कर जाऊँगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। तो मैंने बस ऐसे ही शौक में स्टार्ट किया। एक चीज़ मेरे अंदर थी कि या तो मैं कोई चीज़ करती ही नहीं हूँ, या फिर करती हूँ तो फिर फुल लगन के साथ करती हूँ। तो उसी चीज़, जो मेरी मेहनत और मेरी लगन ने मेरा साथ दिया। और नो डाउट मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मुझे यूट्यूब पर काम करने से मना नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे व्लॉग्स बनाने से मना नहीं किया, नेवर, कभी उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरा शौक़ है और इस शौक़ में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर औरत को काम करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में देख लें, हर औरत काम करती है। और सीधी सी बात है कि इतना पैसा हमारे वालिदैन हमारी पढ़ाइयों पर लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं? इसलिए कि हम अगले घर जाकर बस बच्चे पैदा करें और आराम से बैठकर चूल्हे संभालें, किचन संभालें। तो खैर, घर को भी संभालना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। दोनों कामों को एक औरत को लेकर चलना चाहिए। इंडिपेंडेंट औरत अपनी छोटी छोटी चीज़ों, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपने शौहर, अपने वालिद, अपने भाई पर डिपेंडेंट नहीं होती, अपने फ़ैसले खुद कर सकती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, औरत अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील करती है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया था। तो यही सारी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी व्लॉग से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, तो आप मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।